हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में दोस्तों हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। तो लेटर किस तरह लिखे जाते हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और उन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल आते हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, आरपीएससी एलडीसी या हाई कोर्ट या कोर्ट एलडीसी के एग्जाम्स हों, या फिर वो ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर का जो एक टीचर का एग्जाम होता है वो एग्जाम। लेटर राइटिंग पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब लेटर राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके, क्या क्या उसमें टेक्निकल बातें हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी वो बारीकियां हैं जिन पर एग्जामिनर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके माइंड को हम पढ़ेंगे। और फिर मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन जो आरपीएससी ने या और अलग अलग एजेंसीज ने लेटर राइटिंग पे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर आपने खूब लिखे होंगे 9th में, 10th में, कॉलेज में, ठीक है ना। तो वो लेटर आप लिखते थे, वो फॉर्मेट होता था, और जो जैसे आरएस के एग्जाम्स वगैरह में भी पूछता है वो लेटर लिखवाता है। बट हमें यहाँ पर लेटर लिखना नहीं है, हमें लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। दोस्तों अगर लेटर की बात करें तो लेटर राइटिंग एक कंपोजिशन का पार्ट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर। एक्चुअली ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन राइटिंग। ये लिखने का पार्ट है, और ये जो लेटर लिखना है ये अपने आप में अगर देखा जाए तो एक आर्ट है। राइटिंग ऑफ अ लेटर इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है जो कि आपको बिल्कुल प्रयास से, एफर्ट करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से आप उसमें निखार लाते हैं। वैसे तो कोई भी राइटिंग लिखना एक इन्नेट कैपेसिटी भी होती है, कुछ लोगों में वो अंदर से होती है कि उनको बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में उनको पिरो करके लिख देते हैं। तो लेटर राइटिंग भी उन्हीं में से एक चीज़ है। लेकिन आप प्रैक्टिस करके, बहुत सारे लेटर्स को पढ़ करके, उनके पैटर्न्स को समझ करके आप ये आदत को डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर राइटिंग लिखना बोलने की बजाय थोड़ा सा अलग होता है। बोलने में तो आप बिना सोचे समझे इनफॉर्मली कैसे भी बोल के बात पूरी कर देते हैं, बट जब आप लिखते हैं तो लिखने में आपके दिमाग को आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। इसके अलावा लेटर के दो प्रकार होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। वो उनकी क्या क्या लैंग्वेज होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किसको लिखे जाते हैं, किस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। लेटर को लिखने की दो मेन तरीके, स्टाइल होती है, लेटर स्टाइल, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर पार्ट्स ऑफ द लेटर की बात करेंगे, और फिर मैं एक आपको लेटर का फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको एक लेटर राइटिंग पे मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं लेटर। लेटर होते क्या है, थोड़ा इसकी थियरी पे बात कर लेते हैं। लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स होते हैं कीपिंग कांटेक्ट विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कांटेक्ट करने का बढ़िया तरीका होता है। खैर देखो, वैसे अभी देखा जाए तो थोड़ा जमाना बदल गया है, बट दोस्तों अगर आप 10-20 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, आज से 20-25 साल पहले का अगर आप जमाना देखें, 90s का, 80s का या उससे पहले का, इन दोज डेज पीपल यूज टू राइट लेटर्स। लोग लेटर लिखा करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लोगों से कांटेक्ट रखने के लिए लोग लेटर्स लिखा करते थे। उस समय मोबाइल और टेलीफोन की सुविधाएं, मोबाइल तो था ही नहीं, ठीक है, टेलीफोन बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, इसलिए जो अधिकतर कॉन्टैक्ट्स होते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था, वो लेटर्स के थ्रू करते थे। अब तो मोबाइल ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। अब तो आप व्हाट्सएप भेज करके, ईमेल भेज करके अपनी दिल की बात दूसरों को तुरंत बता देते हैं। आजकल तो मैसेंजर और पता नहीं ट्विटर और पता नहीं क्या क्या, फेसबुक, हमारे पास क्या क्या साधन आ गए। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले लोग लोगों से कांटेक्ट रखने के लिए लेटर्स का यूज़ किया करते थे। तो ये पहले लोगों में कांटेक्ट रखने का एक जरिया होता था, मीन साधन होता था। हुआ रवे, जो दोस्त हमसे रिश्तेदार दूर होते थे उनके लिए। वी ऑल्सो राइट लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब होता है अधिकारी, ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का एक दूसरा नाम ऑफिशियल्स है। हम गवर्नमेंट अधिकारियों को भी पत्र लिखते हैं। आपको ध्यान होगा जब 9th 10th 11th 12th में हम पढ़ते थे स्कूल्स में,
तो वहाँ लेटर लिखा करते थे हम लोग कलेक्टर को, हम लेटर लिखा करते थे सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को, मार्कशीट अपनी गुम गई उसको वापस लेने के लिए, डुप्लीकेट मार्कशीट लेने के लिए हम लेटर लिखा करते थे पोस्ट मास्टर को। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको लेटर लिखे जाते हैं, जिनको हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। कई इंस्टीट्यूशंस को लेटर लिखे जाते हैं, जैसे आरपीएससी है। कंपनीज में लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर जो आते हैं, कस्टमर्स कंपनीज को लिखते हैं, शॉपकीपर्स कंपनीज को लिखते हैं, कंपनी शॉपकीपर्स अपने कस्टमर्स को लिखती हैं। एंड एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, इनको भी लेटर लिखे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर में एक आता है एडिटर्स, एक एडिटोरियल आता है, उसी में या कोई एक पार्ट आता है जिसमें जो रीडर्स होते हैं, जो अखबार को पढ़ने वाले होते हैं, वो भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं और अपने इलाके की या अपने मन की या कोई जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पर रीडर्स अपने विचार रखते हैं लेटर्स के थ्रू। और जो अच्छे उसमें जिनमें लैंग्वेज होती है, जो अच्छे लेटर होते हैं, जिनमें अच्छे बिंदु होते हैं, अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उनको वो अखबार में जो है पब्लिश भी करते हैं कि साहब इस रीडर ने ये लेटर लिखा। तो ऐसे आप न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी लेटर लिखते हैं। इट अफोर्ड्स अ डीपर, बेटर एंड मोर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट देन अ कन्वर्सेशन ऑन फोन डज। फोन पे बात करने की बजाय, फोन पे तो आपके मन में जैसे तुरंत उस समय जो आता है एक्सटेम्पोरे, वो तुरंत आप बोल देते हैं, एग्जैक्ट समय पे जो है आपने बोल दिया, विदाउट एनी प्रायर थॉट। उसमें कोई पुराना पहले से आप सोच के नहीं लिखते हो, आप सोच के नहीं बोलते हो। फोन पे तो आप इनफॉर्मली कैसे बात कर लेते हो, बट अगर आप बात करते हैं लेटर की, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस, आपको सोचना पड़ता है। तो सोच करके आप लेटर लिखते हैं, उसमें आपको वापस आप लिख करके लाइन काट भी देते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। मतलब ये थोड़ा सा एक अच्छा काम होता है, इसमें आपको सोचने का मौका मिलता है। इसमें आप डीपर, अच्छा गहरा सोच सकते हो, बेटर और अच्छा, मोर क्रिएटिव, दिमाग में से विचार आते हैं, क्रिएशन होती है, नए नए है ना, इनोवेटिव्स आते हैं। आप शब्दों को पिरोते हो, आप बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हो, आप उसमें मुहावरे डाल देते हो, उसमें कोई अच्छे उदाहरण डाल देते हो, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब खासकर मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं। अगर आप ऑफिशियल लेटर की बात करते हैं तो दोस्तों वहां पर इस तरह की फालतू की बातें नहीं लिखी जाती हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट, ब्रीफ, कंसाइज, है ना, सक्सिंक्ट लिखते हैं आप वहां पे। राइटिंग इफेक्टिव लेटर्स, अगर आपको बहुत अच्छे प्रभावशाली लेटर लिखने हैं, आपको बढ़िया लेटर अगर लिखने हैं, तो विच मेक द एक्सपीरियंस कम अलाइव, तो इससे आपके इफेक्टिव लेटर लिखने से जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो लेटर के माध्यम से अलाइव, जिंदा हो जाते हैं। इज एन आर्ट, और ये अच्छे लेटर लिखने एक कला है, दैट एवरीवन कैन मास्टर टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद प्रैक्टिस, जिसको आप ना प्रैक्टिस से बहुत हद तक पा सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बन जाता है। अ बिट मेक्स इट अ हैबिट, थोड़ा थोड़ा करके आदत बन जाती है। दोस्तों मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे टीचर्स हमें अलग अलग ऐसे टॉपिक देके हमसे लेटर लिखवाया करते थे कि आज इस चीज़ पे लेटर लिखो, आज इस पे लेटर। हम लोग सोचते थे और बहुत सोच करके फिर लेटर लिखते, बड़ा मजा आता था उसमें। कई लाइनें हम अपनी लिखते थे उसके अंदर, ऐसे हम ना ग्रामर से, पासबुक से याद नहीं करते थे। तो एक अच्छा लेटर लिखना भी एक कला है, जो बहुत सोच करके आप लिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिस है, आप इसको जो है अच्छा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लेटर कहते किसे, क्या काम आता है, वो पढ़ लिया। अब हम बात करें लेटर्स के प्रकार की, कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, लेटर्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, दो प्रकार इनको बांट सकते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर्स और एक इनफॉर्मल लेटर्स। ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं ये इम्पर्सनल होते हैं, ये पर्सनल नहीं होते, और जो इनफॉर्मल होते हैं ये पर्सनल होते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो फॉर्मलिटी जहां पर होती है, इनफॉर्मल जहां फॉर्मलिटी नहीं होती है। फॉर्मल लेटर्स टू हुम, लिखे किसको जाते हैं। फॉर्मल जो इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं होते, ये पर्सनल है, पर्सनल है। ये इनफॉर्मल है, ये फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, या तो दोस्तों को लिखे जाते हैं या तो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। दोस्तों या
रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, बस इतना याद रखो। और दोस्तों रिश्तेदारों के अलावा जो लेटर लिखे जाते हैं वो सब फॉर्मल लेटर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको और बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स इनमें से किसको लिखा जाता है, इनमें से किसको नहीं लिखा जाता है। ऐसे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, फॉर्मल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं, किसको नहीं लिखे जाते। तो किसको लिखे जाते हैं? इंस्टीट्यूशन हेड्स, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आरपीएससी है, जैसे स्कूल है उसमें प्रिंसिपल उसके हेड हो गए, जैसे पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट मास्टर उसके हेड हो गए, ठीक है ना। हमारा राजस्थान बोर्ड है जो एग्जाम लेता है 10th 12th का अजमेर बोर्ड, वहाँ का सेक्रेटरी बॉस हो गया, वहाँ हेड हो गया, जिले का हेड एक कलेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हेड्स हैं, वहाँ के जो हेड्स हैं मुखिया, उनको पत्र लिखे जाते हैं, ऑफिशियल लेटर में आते हैं। जो फॉर्मल लेटर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को लिखे जाते हैं। बिजनेस हाउसेस, जो बिजनेस हाउसेस होते हैं बिजनेस हाउसेस मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको लेटर लिखे जाते हैं, उनके द्वारा कस्टमर्स को लेटर लिखे जाते हैं। इसके अलावा एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, तो बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, और जो ही हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर्स वगैरह को न्यूज़पेपर के, वो सब लेटर किस में आते हैं? फॉर्मल लेटर्स में आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनों को लिखे जाते हैं। ये पर्सनल होते हैं और ये इनफॉर्मल होते हैं, इनमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। किसको लिखे जाते हैं? एक प्रश्न तो ये तैयार होता है, किसको लिखे जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि भाई इनकी ये जो लिखेंगे इनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इनका पर्पस क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले पर्पस क्या है, फॉर्मल लेटर्स लिखने का पर्पस क्या है, और इनफॉर्मल लेटर दोस्तों को जो लिखते हैं उनका पर्पस क्या होता है, उस पर दोस्तों बात करते हैं। देखिए पर्पस, उद्देश्य क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो पर्पस की अगर हम बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो पहला है गेट आवर प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड। क्या करते हैं हम लोग? जैसे कलेक्टर को हमने लेटर लिखा, तो आई होप आपको दिख रहा होगा, कलेक्टर को हमने लेटर लिखा और उसको हम अपनी प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में लाउड स्पीकर्स बहुत यूज हो रहे हैं, काफी शोर हो रहा है, तो आप प्लीज उस पर बैन लगाइए क्योंकि हमारे एग्जाम नजदीक हैं और हमें एग्जाम देने तो हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। तो अपनी प्रॉब्लम को बताना, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, एंड सीक रिड्रेसल ऑफ दैम, और उन प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उन प्रॉब्लम्स को रिड्रेसल करवाना, मतलब उनका इलाज करवाना, ये हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है ना। गेट आवर प्रॉब्लम्स एड्रेस एंड सीक रिड्रेसल ऑफ दैम, अधिकारियों को अपनी समस्या बताना और उनका रिड्रेसल, इलाज करवाना, ठीक है ना। रिड्रेसल यानी इलाज करवाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। कौन सा लेटर लिखने का? जो हम अधिकारियों को लिखते हैं। इसमें तीन हो गए, अधिकारी या एडिटर्स या बिजनेस हाउसेस को। तो बिजनेस हाउसेस का अलग उद्देश्य है भाई, कस्टमर्स को लिखना, ऑर्डर देना, ऑर्डर मंगवाना, ठीक है ना, चेक वेक मंगवाना, तो सप्लाई की बात करना, वो सब उसमें आ जाएगा। तो बात करते हैं सबके ऊपर। कंप्लेन अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ शिकायत करना। जैसे मुझे एक लेटर याद आता है दोस्तों, जब हम पोस्ट मास्टर को लिखते थे, हमारे लोकल इलाके का जो पोस्टमैन होता था, हम उसकी शिकायत करते थे। तो शिकायत दर्ज कराने के लिए भी, शिकायत दर्ज करवाने हेतु भी ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर्स होते हैं। पर्पस बता रहे हैं हम लोग। इसके अलावा एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इश्यूज पर हम लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो एक लेटर लिखते थे हम लोग म्यूनिसिपल ऑफिसर को कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको आप दूर करवाइए, या हमारे यहाँ जो एक वाइन की शॉप खुली हुई है तो वहाँ वो न्यूसेंस क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो प्लीज़ आप उसको इस रिहायशी इलाके से जहाँ लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ से उसको हटवा दीजिए। तो इस तरह की अपनी समस्याओं को बताना, या न्यूज़पेपर में समस्या बताना कोई अपनी कि हमारे इलाके में ये समस्या है, इसको दूर करवाया जाए। तो अपनी समस्याओं को बताना, अपने व्यूज़ रखना, पब्लिक इश्यूज रखना, इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को अपने बारे में इन्फॉर्म करना, ऑफिसर्स वगैरह को। परसुएड अदर्स, दूसरों को अपनी बात मनवाना, परसुएड यानी मनवाना, बात को मनवाना। अपील टू अदर्स, अपने किसी काम के लिए दूसरों को अपील करना। बहुत छोटे से पॉइंट है, सब आप जानते हैं। अच्छा, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है क्योंकि वर्ड्स इंग्लिश में ही ईजी हैं,
अब अपील को आप हिंदी में करेंगे, परसुएड मनाना बता ही दिया आपको मैंने, तो ठीक है, कुछ हिंदी वर्ड भी आ गए साथ में इंग्लिश आ गए, दोबारा सुन लेंगे तो और पता चल जाएगा आपको। वॉर्न समवन, किसी को चेतावनी देना, जैसे एक बड़ा अधिकारी एक अपने छोटे सबऑर्डिनेट को लेटर लिख करके चेतावनी दे सकता है कि भाई आप इस काम को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसे इसके खिलाफ आपके चार्जेस लग सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप वॉर्न कर सकते हैं लेटर के थ्रू। तो वो काम भी फॉर्मल लेटर्स या ऑफिशियल लेटर्स में होता है। मेक जॉब एप्लीकेशंस, जॉब लिखी, जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, सीवी वगैरह डालते हैं साथ में, बायोडाटा वगैरह, तो वो जो एप्लीकेशन होती हैं किसी अधिकारी को लिखी जाती हैं, तो वो भी फॉर्मल लेटर्स में ही आता है। उसमें आप ऐसे घरेलू या पर्सनल बातें नहीं कर सकते, वहाँ पे भी आप लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मल ही बात करते हैं। सेंड रिप्लाईज, ये बिजनेस लेटर में आ जाएगा। देखो ये तीनों बिजनेस लेटर की बात कर रहा है, ये बिजनेस लेटर के पर्पस होते हैं, और बिजनेस लेटर्स भी किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स में ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है, अच्छा ये तो ऊपर वाला जवाब भेजना हो गया कि आपने किसी कुछ इन्फॉर्म किया, कुछ पूछा, वो जवाब आएगा, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जवाब देगा, वो भी किस में आएगा दोस्तों, फॉर्मल लेटर्स में आएगा। अच्छा बिजनेस में आ जाएगा बुक सप्लाई ऑर्डर्स, ऑर्डर बुक करवाना, और फिर ऑर्डर बुक करवा दिया तो अगला आपको सप्लाई करेगा, तो अब आपने बुक कराने का लेटर लिखा, उसमें सप्लाई किया, उसने लेटर लिख के दिया, सब ये माल सप्लाई कर दिया आपको। सेंड आस्क फॉर पेमेंट्स, आपने माल सप्लाई कर दिया, अब उसको आप आस्क फॉर पेमेंट्स, पेमेंट मंगवाएंगे, और जिसने माल बुक किया था वो सेंड पेमेंट्स, वो पेमेंट भेजेगा। तो पेमेंट भेजना, सेंड पेमेंट्स, और आस्क फॉर पेमेंट्स, पेमेंट मंगवाना, या फिर डिस्काउंट्स की बात कर रहे हो, ब्रोशर्स की बात कर रहे हो, है ना, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स मंगवाते हैं कि सब आप क्या क्या सामान बेचते हैं, आपके सामान की कीमत क्या है, तो एक ब्रोशर भेज दीजिए। तो ब्रोशर जो होता है वो भी मंगवाना है, भेजना है, उसकी भी जो है वो फॉर्मल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। इसके अलावा सेल प्रोडक्ट्स, आप ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसकी जानकारी भी आप लेटर के थ्रू मांग सकते हैं, आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा मेक रिकमेंडेशन या रेफरेंस, जैसे मान लीजिए मुझे किसी कंपनी में नौकरी लगनी है, तो जो कंपनी वाले हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो मुझसे कहेंगे कि साहब आप इस कंपनी में किसी को जानते हो, कोई आपकी सिफारिश कर सकता है। तो मान लो उसी कंपनी में कोई मेरे मिलने वाले हैं जो एक अधिकारी के पद पर हैं, या उस कंपनी में वो विश्वास पात्र है, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो वो अगर मेरे नाम एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दें, सिफारशी पत्र लिख दें, तो वो मेरी जॉब वहाँ लग सकती है। अब वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखेगा, तो वो जो रिकमेंडेशन लेटर होगा उसमें भी फॉर्मल लैंग्वेज होगी, तो वो जो रिकमेंडेशन लेटर है या जो सिफारशी लेटर है, रेफरेंस के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। तो फॉर्मल लेटर्स के ये पर्पस है, अपना प्रॉब्लम बताना, उसका इलाज करवाना, शिकायत करना, अपने व्यूज़ रखना, दूसरों को इन्फॉर्म करना, परसुएड मनाना, अपील करना, चेतावनी देना, जॉब एप्लीकेशंस की बात करना, जवाब भेजना, ऑर्डर देना, माल बुक करवाना, सप्लाई करवाना, पेमेंट्स मंगवाना, डिस्काउंट ब्रोशर्स की बात करना, सेल प्रोडक्ट्स, माल बेचना, मेक रिकमेंडेशन और रेफरेंस, इन सब की बात करना जो है वो सब आएगा, पर्पस है फॉर्मल का। अच्छा, हम जो दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं, रिश्तेदारों को, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स का पर्पस क्या होता है, तो वही बात है कि अपने दुख अपने दोस्तों को बताना, अपनी खुशियां दोस्तों को बताना, उनकी खुशियां दुख में शामिल होना, उनको इनवाइट करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको बर्थडे वगैरह, हैप्पी दिवाली वगैरह विश करना, शादी वगैरह में इनवाइट करना, इनवाइट करने पर आप नहीं जा पा रहे, आ पा रहे, तो उसके लिए उल्टा जवाब भेजना, उसका आंसर भेजना। तो ये सब जो बातें पर्सनल, अपने सुख दुख की बातें, अपने इन्विटेशंस की बातें, अपनी बातों को मनवाना, राजी करवाना, प्रशंसा करना, वो सब जो लेटर आएंगे वो इनफॉर्मल लेटर्स में आएंगे। जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो उनके पर्पस क्या क्या है, देखो आप तुरंत समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है ना। एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, मेरे मन में खुशी है तो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, मम्मी पापा को बताना चाहता हूँ, अगर आप कहीं बाहर दूर रह रहे हैं तो वो इसी में आएगा। दोस्तों को अपनी फीलिंग्स बताना,
ठीक है ना। तो ये सब किस में आएगा, पर्सनल लेटर्स में से आएगा, ये इनफॉर्मल लेटर में आएगा, अपनी फीलिंग को व्यक्त करना। शेयर आर जॉयज, हमारी खुशियां बताना, सोरोज, दुख को बताना, विद अदर्स, दूसरों को अपनी खुशी और दुख के बारे में बताना, एंड पार्टिसिपेट इन देयर्स, और उनकी खुशी दुख में शामिल होना। जैसे अगर आपको याद है किसी के फादर एक्सपायर हो गए तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको कंडोलेंस देने के लिए एक लेटर लिखो, तो आप दुख में शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी की मम्मी पापा दादी एक्सपायर हो गई तो लेटर लिखे जाते थे। एक लेटर आप देखो खुशी के लिए, आपका दोस्त फर्स्ट क्लास पास हो गया, मेरिट में आ गया, आईएएस में सिलेक्शन हो गया उसका, तो उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए लेटर लिख रहे हैं। तो वो इस प्रकार के जो लेटर है वो पर्सनल लेटर में या इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। मार्क सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन, अपने कोई सामाजिक और धार्मिक ओकेजन्स के बारे में बात करना। जैसे मुझे एक लेटर याद आता है, शायद आपको भी याद आ जाएगा, कि आपकी बहन की शादी है तो अपने दोस्त को उस बहन की शादी में बुलवाइए, या अपने दोस्त को अपने घर पर आने के लिए बोलिए। आपके यहाँ जो त्यौहार है, आप साउथ इंडियन है और आप कोई त्यौहार मना रहे हैं साउथ इंडिया का, पोंगल वगैरह, और उसमें दोस्त को जो नॉर्थ इंडिया में रहता है उसको बुलाइए, या साउथ इंडिया से अपने यहाँ बुलाइए उसको आप अपने दीपावली पूजन के लिए, या बंगाली जो है आपको बुला सकता है वहाँ पे काली पूजन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से एक दूसरे को इनवाइट करना शादी में, त्योहारों पर, बर्थडे पर। जैसे आपको ध्यान हो अंकल को इनवाइट करना बर्थडे पर, वो इसमें आ सकता है। या आपने अंकल को इनवाइट किया, फिर उन्होंने गिफ्ट भेजा आपको, बर्थडे गिफ्ट, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता था इसके ऊपर, तो वो भी इसी में आएगा लेटर। तो सोशल और रिलीजियस जो ओकेजन्स होते हैं उन पर, या टू अनाउंस अ बर्थ एंड एंगेजमेंट, किसी की अनाउंस करना, बर्थ का, एंगेजमेंट का, बर्थडे पार्टी वगैरह में, सगाई शादी में बुलाना, वो सब भी पर्सनल लेटर्स में आता है। एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट पीपल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना। जैसे मुझे याद है रेनन मार्टिन ग्रामर में एक लेटर आता था, अपने अंकल को अप्रिशिएट करना जिन्होंने आपको गिफ्ट भी भेजा है आपके बर्थडे पर, और उनके 70th बर्थडे पर आपको एक लेटर लिखना है। तो फिर उनको आपने प्रशंसा की कि भाई अंकल आप बहुत हेल्दी हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप वॉक कर पाते हैं, आप विदाउट ग्लासेस देख सकते हैं, ठीक है ना, उनके प्रति आप अच्छे हैं, मेरे प्रति वेरी काइंड टू मी। तो इस तरह की बातें करना, नॉलेज करना। जैसे मुझे एक लेटर याद आता है कि आप हॉस्टल में रहते हैं और आपको मम्मी की याद आ रही है, तो आप मम्मी की प्रशंसा करें, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आपका खाना मुझे याद आता है, मैं होम सिक फील कर रहा हूँ, तो मम्मी की प्रशंसा करना। आपको पापा से पैसे मंगवाने, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपका स्कूल जा रहा है किसी एक एजुकेशनल टूर पर, तो आपने पापा को लेटर लिखा, आपने कहा नो पापा लाइक माई पापा, मेरे पापा जैसे कोई पापा ही नहीं है, माई फादर इज़ द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की बातें करना, उनकी प्रशंसा करना, ताकि उनसे रुपया आप लोग खींच सकें। इस तरह के हम लोग काम करते थे लेटर लिखने में। तो किसी के अपने मिलने वालों की, दोस्तों की, परिवार की प्रशंसा करना, वो लेटर आएंगे आपके इनफॉर्मल लेटर्स में या पर्सनल लेटर्स में। टू एडवाइस, सलाह देना, छोटे भाई को सलाह देना, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये एक ऐसा भाई है जो आपकी पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, तो उसको आप हेल्थ पे ध्यान देने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, या पढ़ाई के लिए ध्यान दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या वो बुरी कंपनी में फंस गया है, तो बैड कंपनी में फंस गया तो उसको अवॉइड करने के लिए आप बोल रहे हैं उसको। इस तरह के एडवाइस के लेटर इसमें आएंगे। या मेक कंप्लेंट्स, डू इट पोलाइटली, आप शिकायतें भी कर सकते हैं कि वैसे बड़े भाई ने लेटर लिखा छोटे भाई को कि तुम नंबर अच्छे नहीं लेके आ रहे हो, तुम पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हो, तो वो शिकायत करना, वो भी इसी में आएगा दोस्तों। मेक प्रपोजल्स, प्रस्ताव रखना। जैसे आपको ध्यान है, अब तो खैर कम काम हो गया, प्रपोजल्स लोग प्रस्ताव रखते थे या ऊपर फीलिंग्स व्यक्त करते थे। पुराना टाइम होता था जिसमें ना लोग अपनी मन की बात, एक लड़का, जैसे मान लो मैं उस पर आता हूँ, एक लड़का अपनी मन की बात किसी लड़की को कहना चाहता है, तो फ़ोन लड़के घर पे है नहीं, न लड़के घर पे है, एसटीडी वगैरह हुआ करती थी कोई ज़माने में, और मोबाइल तो भूल जाओ, वो तो थे ही नहीं। अब आप अपनी मन की बात उस लड़की तक या लड़की उस लड़के तक पहुंचाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते थे, उसमें अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए भी लेटर लिख दिया करते थे। या परिवार के जैसे पति पत्नी है, पति दूर कहीं काम कर रहा है, पत्नी
या गांव में रहती है, अब वो अपनी मन की बातें कैसे करे, तो उसके लिए एक जरिया था लेटर। उसमें मन की बात लिख दिया करते थे, प्रेम पत्र लिखा करते थे, लव लेटर्स उनको कहते थे हम लोग, ठीक है। उसमें वो खुशबू फूल वगैरह डालते थे या लैंग्वेज लिखते थे शानदार, उसकी गजब की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो वो कोई जमाना था, उसको लेटर को लिखना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। लिख दिया तो उसे पहुंचाएं कैसे, और लड़की के पास पहुंच गया, लड़की इसको पढ़े कैसे, कि घर वालों के सामने तो उसको पूरा पढ़ नहीं सकते, तो कैसे काम किया जाए, ये सब दिक्कतें आती थी। बड़े लेटर हुआ करते थे, काम तो हो जाता था। अब हालांकि लाइफ थोड़ी ईजी हो गई, बड़े पर्सनल लेटर भी लोग लिखते थे। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मन की बातें कहने के लिए पर्सनल लेटर्स लिखता है। हालांकि उस पर्सनल लेटर का एक मॉडर्न रूप व्हाट्सएप मैसेज है, ईमेल। ईमेल मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल यानी चिट्ठी, लेटर, वो सब है, ठीक है ना। तो मेक कंप्लेंट्स है, प्रपोजल्स हैं, सजेशंस हैं, किसी को सुझाव देने हैं तो सुझाव वगैरह भी इसी में आएंगे। सेंड इनविटेशन, ये पूछा भी गया एग्जाम में, इनविटेशन भेजना, किसी को इनवाइट करना, शादी वगैरह में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, इनवाइट किसी ने किया उसका जवाब देना चाहते हैं, उस इनविटेशन का जवाब देना चाहते हैं, या रिमाइंडर देना चाहते हैं। अंग्रेज लोग करते हैं ऐसा कि आपने इनवाइट किया, आपने उसको इन्फॉर्म तो कर दिया था पहले फ़ोन पे ही, अब आपने कार्ड दे दिया उसको, और फिर एक बार थर्ड बार और साहब आप कल आ रहे हो ना, कल प्रोग्राम है, हाँ यार मैं कल पक्का आ रहा हूँ, तो यार नहीं आ रहा, वो कारण बताएगा आपको। पहले लेटर लिख के करते थे ऐसे, अब तो फ़ोन हो गए, पहले लेटर के थ्रू ऐसे एक दो बार रिमाइंडर भी डलवाते थे। तो इन्विटेशन भेजना, अच्छा इन्विटेशन तो शादी हो तो कार्ड आते हैं हमारे घर पे, वो तो फॉर्मल में चले जाते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं। एक होता था पर्सनली किसी को इन्वाइट करना है शादी में, बर्थडे में, तो एक लेटर के रूप में उसको लिखा जाता था, पर्सनल टच देता था। तो किसी को इन्वाइट करना वगैरह भी पर्सनल में या इनफॉर्मल लेटर्स में आता है। तो हमने पढ़ लिया लेटर्स टू होम किसको लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से दो प्रकार हो गए इसके, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल तो लिखे जाते हैं बिजनेस हाउसेस को, एडिटर्स को, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जबकि जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। किसको लिखे जाते हैं पढ़ा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभी कि पर्पस क्या है इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर्स का और इनफॉर्मल। तो मोटे अगर तौर पे हम लोग एक समरी देखें तो जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो अपने काम वाम करवाने के लिए, शिकायतें वगैरह करवाने के लिए उनके लिए होते हैं, और ये पर्सनल फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करें इनकी लैंग्वेज के ऊपर कि फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज कैसी होती है और इनफॉर्मल लेटर की लैंग्वेज कैसे होती है। तो अगर हम इस पे बात करें दोस्तों, लैंग्वेज के ऊपर बात करें तो बहुत सिंपल है। फॉर्मल लेटर्स की लैंग्वेज फॉर्मल होगी, मतलब पर्सनल नहीं होगी, इम्पर्सनल होगी। उसमें आप आई यू इनका यूज नहीं करते हैं, बल्कि थर्ड पर्सन ही शी इनका जनरली यूज करते हैं। उसमें आप एक्टिव वॉइस का भी यूज ना करके पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखते हैं, मतलब पूरा वो जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो लिखी जाती है। वॉन्ट, गोना, गोटा, है ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखी जाती है। पैसिव वॉइस में जनरली लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में, कंसाइज, टू द पॉइंट लिखा जाता है। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करी जाती। वर्बोसिटी का यूज न करके आप बिल्कुल क्लियर कट बातें लिखते हैं, कंसाइज लिखते हैं, सकिंट लिखते हैं, ठीक है ना, सक्सिंक्ट लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, ब्रीफ लिखते हैं, और बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज नहीं करते, ठीक है ना, जार्गन वर्ड्स का यूज नहीं करते, सिमिलीज, मेटाफर्स, है ना, ये जो होते हैं रूपक अलंकार, और ये बढ़ा चढ़ाकर बातों को एग्जैगरेट नहीं किया जाता, बल्कि सिंपल सीधी बात की जाती है फॉर्मल लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर्स में। इनफॉर्मल में ये सब उल्टा होता है, या इम्पर्सनल ना होकर के पर्सनल होती है लैंग्वेज। मैं, तुम, आई, वी, यू, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पर्सनल फीलिंग्स व्यक्त की जाती हैं, हालचाल पूछे जाते हैं, परिवार की इमोशंस की बात की जाती हैं, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज भी कर सकते हैं ना, बढ़ा चढ़ाकर बोला जा सकता है, फ्लावरी लैंग्वेज, मेटाफर, इन सब का यूज कर सकते हैं, घुमा फिरा के बातें कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस है। देखिए आप लोग, लैंग्वेज कैसी होगी, फॉर्मल की और इनफॉर्मल की। तो पहले बात करते हैं फॉर्मल की। तो बता रहा था आपको, वही देखो, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, इम्पर्सनल लैंग्वेज होती है, मतलब आपको आई और यू को आपको अवॉइड करना है,
ट्राई टू अवॉइड। आई और यू का यूज नहीं करना है। इम्पर्सनल लैंग्वेज लिखनी है, मतलब थर्ड पर्सन में लिखना है। कीप सेंटेंसेस शॉर्ट, तो अच्छी बात है हमारे लिए। हमें सेंटेंस कैसे रखने हैं? शॉर्ट रखने, एंड टू द पॉइंट। और कैसे रखने दोस्तों? टू द पॉइंट रखने हैं। टू द पॉइंट मतलब जितनी बात कहना चाहते हैं उतनी ही कहो, ज्यादा लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना है। अपने आप को यूज नहीं करना है। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता होनी चाहिए। बी ब्रीफ, संक्षिप्त लिखें। डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बात मत करो, घुमा फिरा के बात मत करो। ये एक मुहावरा है, बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात मत करो। ब्रेविटी, ब्रीफ, संक्षिप्त रखो। क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। सेंटेंस शुड बी रिटन कंसाइसली, बिल्कुल कंसाइसली लिखो। कंसाइज मतलब क्लियर कट, शॉर्ट में, संक्षिप्त में बात करो, स्पष्ट रूप से बात करो, ठीक है ना। सक्सेंट लिखो, संक्षिप्त लिखो, कंसाइज लिखो। कॉल अ स्पेड, ये भी मुहावरा है। बीट अबाउट द बुश का ऑपोजिट होता है। कॉल अ स्पेड मीन्स सीधी बात करो, सीधी बात, नो बकवास, पॉइंट टू पॉइंट, जो काम की जो वही लिखो केवल। कॉल अ स्पेड। सिंप्लिसिटी, सेंटेंस शुड बी सिंपल एंड इजी। सेंटेंस कैसे होने चाहिए? सिंपल और इजी होने चाहिए, सरल और आसान होने चाहिए। द टोन इन अ फॉर्मल लेटर इज पोलाइट। फॉर्मल लेटर में आपका टोन होगा वो पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट मतलब विनम्र होना चाहिए, विनम्र लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत खड़ूस, गुस्से में, र्यूड, ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अपशब्दों का यूज ना करें, बिल्कुल पोलाइट रहें। कर्टियस, शिष्टाचार से रखें। इम्पर्सनल, पर्सनल ना रख करके इम्पर्सनल रखें, अपने आप को इंक्लूड ना करें। आप कलेक्टर से ना पूछें और साहब आप कैसे हैं, बढ़िया हैं क्या, घर पे बाल बच्चे कैसे हैं आपके, और साहब गांव में बारिश कैसी है, खेती बाड़ी कैसी है आप घर पे। इस तरह की फालतू की बातें नहीं करनी, पर्सनल बातें नहीं करनी। पॉइंट टू पॉइंट, जो कहना चाहते हो शुरुआत में बता दो उस चीज को, आप क्या कहना चाहते हो। नो पर्सनल टॉक्स। यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज करें जहां जहां पॉसिबल हो। पॉसिबल नहीं तो एक्टिव वॉइस तो लिखना ही पड़ेगा। डोंट यूज कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शंस का यूज मत करो, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज मत करो। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखो। अगर गुस्सा भी है तो भी आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, क्योंकि अगर आपने लेटर में गलत लिख दिया ना तो रिटर्न हमेशा बोलता है फंस जाओगे। अगर आपने गुस्से में कुछ गलत लिख दिया और पटांग लिख दिया तो लिखा हुआ लेटर में हमेशा बोलेगा, वो आपको कभी भी परेशान कर सकता है, ठीक है ना। आपके खिलाफ वो सबूत के रूप में बोलेगा, इसलिए आप कभी भी गलत मत लिखो, भले गुस्सा क्यों ना हो। बी पॉजिटिव एंड पोलाइट, हमेशा विनम्र रहें, पोलाइट रहें। इवन इफ, भले ही, यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट, चाहे आप शिकायत ही लिख रहे हो, कंप्लेन ही कर रहे हो, ठीक है ना, फिर भी आप लोग पोलाइट रहें, विनम्र रहें, कर्टियस रहें और आप पॉजिटिव रहें। ऊट पटांग ना लिखें, चाहे गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, ठीक है ना। हमेशा पोलाइट रहे, फ्रेंडली उसमें लिखें, लैंग्वेज में लिखें। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे, फ्रेंडली का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा उसको ना कठिन ना बना दें लैंग्वेज को, और ऊट पटांग गुस्से में ना लिखें, ये कहना चाहता हूँ। तो आप ये ध्यान रखें। इन शॉर्ट है, ब्रेविटी है, क्लैरिटी है। देखो ये तीन वर्ड हैं, ब्रेविटी, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। टोन फॉर्मल लेटर का पोलाइट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए। शॉर्ट लिखें, पर्सनल लैंग्वेज ना लिखें, इम्पर्सनल लिखें, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया आपको। जहां तक कोशिश उसको पैसिव वॉइस में लिखें, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करें, बी पॉजिटिव एंड पोलाइट, पॉजिटिव रहें, विनम्र रहें, ठीक है ना। इस तरह से आप यूज करें, ये लैंग्वेज है। अच्छा, उल्टा अगर इधर हम बात करें, जो हमारे पर्सनल लेटर्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स हैं, उनमें लैंग्वेज पर्सनल हो सकती है। आई यू का यूज करें, एक्टिव वॉइस का यूज करें, घुमा फिरा के लिखें। बीट अबाउट द बुश कर सकते हैं आप ब्रेविटी के बजाय वहां पर वर्बोसिटी रखें, ठीक है ना। फ्लावरी लैंग्वेज रखें, आप उसके अंदर खूब यूज करें मेटाफर्स का, सिमिलीज का, फिगर ऑफ स्पीचेस, रूपक अलंकार का, और बाकी के जो भी ये जो अलंकार वगैरह होते हैं उनका यूज करें। मुहावरे यूज करें, बढ़ा चढ़ा कर बड़ी
लच्छेदार भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर्स में या पर्सनल लेटर्स में। देखिए, लैंग्वेज इनफॉर्मल हो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल हो, वर्बोसिटी खूब लॉन्ग वाइंडेड लैंग्वेज, घुमा फिरा के, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा शब्द लिख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ, बताता हूँ। जैसे देखिए मैंने भी लेटर लिखे हैं जब हम लोग 9th 10th 11th 12th में रहते थे, और कई बार तो हम फैमिली रिलेटिव्स को भी लिख देते थे। तो मैं एक लेटर आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। बढ़ा चढ़ा कैसे लिखते हैं देखो आप। जैसे मान लो आप किसी को लेटर लिख रहे हैं और आपने कहा कि मुझे आपका कल पत्र प्राप्त हुआ, आपके पत्र को पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, मैं फूल कर कुप्पा हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। मैं आपके पत्र का इंतजार ऐसे कर रहा था मानो जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा बारिश की एक बूंद का इंतजार करता है। मैं यहाँ कुशल मंगल पूर्वक हूँ और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप भी अपने स्थान पर कुशल मंगल पूर्वक रह रहे होंगे। अभी तक हमने कोई बात करी नहीं, सिर्फ फालतू की दर की बातें हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरह से लेटर में लिखा जाता था, पर्सनल लेटर में। आप बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें किया करते थे, उन्हें हम कहते हैं इम्पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें लॉन्ग वाइंडेड, वर्बोसिटी, पर्सनल, इनफॉर्मल, फ्लैटरिंग, आप चापलूसी, फ्लैटरिंग, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। जैसे मैंने कहा पापा को लेटर लिखा, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, नो पापा लाइक माई पापा इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की बातें आप करते हैं, उसके अंदर फ्लैटरिंग करते हैं। फ्लावरी यानी फूलों से सुसज्जित भाषा जिसमें आप इडियम्स, फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच, इन सब का यूज करते हैं, अलंकार वगैरह का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? और मैं बता रहा था वो लेटर जो लव लेटर हुआ करते थे, अगर किसी को फिगर ऑफ स्पीच नहीं आते, इडियम्स नहीं आते, तो फ्लावरी बनाने के लिए लोग उस लेटर के लिफाफे में एक फ्लावर डाल दिया करते थे कि भैया फ्लावरी लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन ये फ्लावर तुम्हारे लिए मैं भेज रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसे लोग लिखते थे। और एक लाइन और लिखते थे, खत लिखा है खून से, शाही मत समझ लेना। खत लिखा है खून से, शाही मत समझ लेना। हालांकि वो लिखते थे नेल पॉलिश से ही। बड़े लाइन डायलॉग मारने में लोग मारा करते थे, पर्सनल लेटर्स में, इनफॉर्मल लेटर्स में। खूब जगजीत सिंह तो ये तक कहता है कि तेरे खत जलाऊं तो जलाऊं कैसे, जिनमें तेरे हाथों की खुशबू आती है, इनको मैं गंगा में बहाऊं। तो ऐसी ऐसी बातें लोग करते थे। तो ये वो जमाना अलग था लेटर, वो खूबसूरत जमाना था दोस्तों। अब वो सुख हम लोग नहीं भोग सकते, नहीं महसूस कर सकते। एनीवे, इसमें एक्टिव वॉइस का दोस्तों यूज होता है, मतलब उसमें पैसिव वॉइस का जनरल, इसमें एक्टिव वॉइस का। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आर यूज, जैसे होता ना, आई हैव, आई वांट, विल नॉट को वांट कह दिया। ठीक है ना? इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं इसमें। ये भी लेकिन सिंपल हो, लैंग्वेज क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड और समझने में आसान हो, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ लिया कि लेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के। तो 2 प्रकार पढ़े, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर इन दोनों में 3 बातें पढ़ ली, किसको लिखे जाते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनका पर्पस क्या होता है और इनकी लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इनकी लिखने की स्टाइल। 2 स्टाइल होती है तो मेनली ब्रॉडली अगर माने, एक तो ब्लॉक्ड स्टाइल, फुली ब्लॉक्ड स्टाइल भी कहते हैं उसको, और एक होता है इंडेंटेड स्टाइल। ब्लॉक्ड और इंडेंटेड, तो इस पे आते हैं। फिर मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको मैं ऐसा करता हूं, एक तो ब्लॉक्ड होती है और एक होती है इंडेंटेड स्टाइल। ब्लॉक क्या होती है पहले मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूं दोस्तों। राइटिंग स्टाइल ऑफ लेटर, लेटर लिखने की जो स्टाइल है उसको देखिए आप लोग। एक तो है फुली ब्लॉक्ड लेटर स्टाइल, फुली ब्लॉक्ड लेटर स्टाइल। फुली लॉक्ड ब्लैक जो स्टाइल है वो बता ही चुका आपको मैं, है ना? क्या होता है इसके अंदर, ये अप टू डेट है। अप टू डेट मतलब आज जो चल रही है,
अभी एनसीईआरटी भी इसी को प्रेफरेंस दे रही है, अप टू डेट होती है। आउटस्टैंडिंग फीचर जो है उसका ये है कि स्टार्टिंग ऑफ ऑल लाइंस, जितनी भी लाइन स्टार्ट होती हैं इंक्लूडिंग दोस्त फॉर द डेट, चाहे वो डेट हो, चाहे इनसाइड नेम एंड एड्रेस हो, द कलेक्टर वगैरह, सब्जेक्ट हेडिंग हो या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली वगैरह, वो सब दोस्तों लेफ्ट हैंड मार्जिन पर होंगे, सब लेफ्ट हैंड पे होंगे। और एक और होती है इसमें ओपन पैटर्न ऑफ पंक्चुएशन। ओपन मतलब पंक्चुएशन का ओपन पैटर्न मतलब इसमें कहीं कोमा वगैरह फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो, तब तक यूज मत करो। ये होता है ओपन पैटर्न पंक्चुएशन हैज बीन अडॉप्टेड, दैट इज टू से इसका मतलब होता है नन एक्सेप्ट असेंशियल प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन। जब तक कोई बहुत असेंशियल पंक्चुएशन ना हो, आर यूज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लेटर, तब तक यूज मत करो, नन मत यूज करो। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन, बिल्कुल कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं होगा, चाहे फिर वो डेट हो, चाहे सैल्यूटेशन हो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, किसी भी लाइन के लास्ट में इस तरह से हम लोग कोमा वगैरह, नेम, एड्रेस कहीं पे यूज नहीं करते। दो बात पकड़ लो यहाँ से, एक तो ओपन पैटर्न ऑफ पंक्चुएशन होता है जो मैंने आपको कलर भी कर रखा रेड में, और एक होता है लेफ्ट हैंड मार्जिन। हर चीज लेफ्ट हैंड पे होगी और ओपन पंक्चुएशन होगा। कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी बता दिया आपको। सबसे पहले हेडिंग, इसमें एड्रेस और डेट, फिर आप रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर जो होता है, फिर आप लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, उसका पद वगैरह, इनसाइड नेम और एड्रेस, फिर आ जाएगा सैल्यूटेशन, संबोधन, डियर सर, ऐसा कुछ करके, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर पूरा बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, फिर सिग्नेचर वगैरह, ठीक है ना। और फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ना हो, कुछ बाद में याद आ गई, तो पोस्ट स्क्रिप्ट भी होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट या कोई लेटर वेटर जोड़ने साथ में, कोई और आपको सूचना जोड़नी है, 2-4 पत्र लगाने साथ में, तो एनक्लोजर्स भी आते हैं कि आपने साथ साथ में क्या क्या संलग्न किया, क्या क्या साथ में आपने उसको जोड़ा, तो एनक्लोजर्स भी एक पार्ट होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट भी होता है, वो बताऊंगा अभी आपको। यहां तक समझ में आ गया। ये हमारी फुली ब्लॉक्ड लेटर स्टाइल, इसको आप ब्लॉक्ड लेटर स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फुल ब्लॉक लेटर स्टाइल भी कह देते हैं इसको हम लोग। ओके, अब बात करते हैं इंडेंटेड। अच्छा, इसी में एक बात और देख लो आप पहले, फुली ब्लॉक्ड में ही, मेनली बिकॉज इट इज टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग होती है क्योंकि सब कुछ लेफ्ट हैंड पे है, तो टाइप करने में दिक्कत ही नहीं आती थी, टाइम सेविंग होती थी। बिजनेस हाउसेज जो है नाउ अडॉप्टेड द ब्लॉक्ड स्टाइल। जो बिजनेस हाउसेज हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो तो जनरली इसी को ही यूज करती हैं। गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में भले ही आज भी पुराना तरीका इंडेंटेड ही चला रहा है, पर जो बिजनेस हाउसेज, जो कंपनीज हैं, वहां तो अब यही तरीका अपना लिया गया है। सम पीपल क्रिटिसाइज इट, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये कह के कि भाई इसकी जो साइड हैवी हो जाती है, बस सब कुछ लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं तो वो हैवी जाती है, इससे पूरा लेटर जो है अनबैलेंस हो जाता है, एक भारी एक हल्का, तो अनबैलेंस हो जाता है लेटर। तो अगर आपको लेटर को थोड़ा बैलेंस, मोर बैलेंस अपीयरेंस देना है, तो सम पीपल प्रेफर टू प्लेस द डेट। जो डेट होती है ना, वो कहते हैं इसको भाई अपनी जो पुरानी जो पोजीशन थी राइट हैंड पे लिखना, उस तरफ डेट लिख दो, ये जो योर्स फेथफुली वगैरह भी इधर लिख दो, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उसको, तो कर सकते हैं, बट जो फुली ब्लॉक्ड है वो तो यही होता है। और अब एनसीईआरटी ने फुली ब्लॉक्ड अपना लिया, तो हम लोग कंफ्यूज ना हो, सब कुछ लेफ्ट हैंड पे इंग्लिश में लिखना है। नया तरीका तो है, जो अच्छे अधिकारी हैं उन्होंने भी तरीकों को अपना लिया है, जो पुराने अभी भी चल रहे हैं, जो कम पढ़े, जिन्होंने इंग्लिश वगैरह कम पढ़ी है, नए तरीके नहीं पढ़े लेटर लिखने के, वो अभी भी पुराने तरीकों में ही चले जा रहे हैं। अब आ जाओ फुली इंडेंटेड लेटर स्टाइल। इंडेंटेड, इसमें क्या होता है, दो बातें हैं। क्लोज्ड पंक्चुएशन, क्लोज मतलब कोमा लगेंगे, फुल स्टॉप लगेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने पता लिखा तो 24 कोमा लगाया, पारस कॉलोनी कोमा लगाया, मेरे बाद फुल स्टॉप लगाया, फिर आपने डेट पे जो कोमा लगा दिया, सर के बाद कोमा लगा दिया, तो ऐसे जो है ना क्लोज पंक्चुएशन होता है। एंड विथ फिक्स एंड प्रॉपर मार्जिन, फिक्स और प्रॉपर मार्जिन होता है।
कि इतना स्पेस इधर छोड़ेंगे, इतना छोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, उसी जगह से ही लिखेंगे। फिक्स और प्रॉपर मार्जिन होता है। द इनसाइड नेम एंड एड्रेस, जो इनसाइड नेम और एड्रेस होते हैं, द कलेक्टर और जयपुर वगैरह, और जो नाम लिख दिया ऊपर कुछ अगर आपने, एंड द पैराग्राफ फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ द लेटर आर ऑल इंडेंटेड 5 स्पेसेस। उन सब में 5 स्पेस छोड़े जाते हैं। 5 स्पेस मतलब जैसे आपने इधर लिख दिया था एड्रेस, फिर द कलेक्टर लिख दिया, फिर उसके बाद ऐसे 5 जगह छोड़ करके, 5 स्पेस छोड़ करके, फिर आप नीचे लिखेंगे वो डियर सर, सब्जेक्ट, ऐसा ना स्पेस छोड़ छोड़ के उसको लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ से 3-3 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फुली इंडेंटेड लेटर स्टाइल की, आना ये अडोप्ट किया गया है। डेट जो प्लेस एट द राइट हैंड मार्जिन, डेट कहाँ लिखी जाएगी, राइट हैंड पे, उस तरफ लिखी जाएगी इंडेंटेड में। ब्लॉक्ड में लेफ्ट हैंड पे सब कुछ आता है। ये काम करेंगे हम लोग। और देखिए इसके अंदर कहाँ क्या स्पेस छोड़ते हैं, फिक्स स्पेसेस होते हैं। द लेटर इज ऑफकोर्स टाइप्ड इन सिंगल लाइन स्पेसिंग। जो लेटर में जो लाइंस होती हैं उनमें आप एक एक लाइन का स्पेस छोड़ते हैं, ये फिक्स है। टाइप इन सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेस छोड़ते हैं आप। द सब्जेक्ट हेडिंग इज सेंटर 2 लाइन स्पेसिंग बिलो द सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन लिखते हैं डियर सर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो डियर सर और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, इनके बीच में 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 लाइन स्पेसिंग। सब्जेक्ट के सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट के बीच में 2 लाइन। अच्छा, जो आपने सैल्यूटेशन लिखा डियर सर, उसके ऊपर इनसाइड एड्रेस का कलेक्टर वगैरह, उस और उसके बीच में 3 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। और सैल्यूटेशन विच टर्न बिगिंस 3 लाइन स्पेसिंग, वहां 3 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे बिलो द इनसाइड नेम एंड एड्रेस। द कलेक्टर जयपुर, वो होता है इनसाइड नेम कलेक्टर और जयपुर एड्रेस वो। और आप जो नीचे लिखोगे डियर सर सैल्यूटेशन, उसके बीच में 3 लाइन का स्पेस होगा, 3 लाइन स्पेसिंग। आपने द कलेक्टर जयपुर लिख दिया, 3 लाइन छोड़ोगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन टाइप से। फिर आप लिखोगे डियर सर सैल्यूटेशन, फिर 2 लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, ताकि थोड़ा अंतर दिखाई दे, अलग अलग साफ साफ दिखाई दे। ये पुराना तरीका, बहुत सारी लाइनें छोड़नी पड़ती थी, इस तरह से टाइम लगता था इस चक्कर में। जो पैराग्राफ्स हैं, इसमें ना 3-4 पैराग्राफ में तोड़ना चाहिए। एक पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हो, तो 2 पैराग्राफ के बीच में डबल लाइन स्पेसिंग। वहां क्या करोगे दोस्तों, आप डबल लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन का स्पेस छोड़ोगे, डबल लाइन स्पेसिंग। द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बिगिंस एट द सेंटर ऑफ द टाइपिंग लाइन। जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, योर्स फेथफुली, विद लव, विद रिगार्ड्स, एट द सेंटर ऑफ द टाइपिंग लाइन। वो टाइपिंग लाइन जो करोगे ना आप, उसके सेंटर में लिखोगे। जैसे ये सेंटर के बीच में लिखोगे आप, बीच में लिखोगे योर्स फेथफुली, और फिर उसका सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा। इट इज एन ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या है दोस्तों, पुराना तरीका है, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। इट हैज अ बैलेंस, इसमें एक बैलेंस होता है। बैलेंस क्यों, कुछ लेफ्ट हैंड पे होता है तो कुछ राइट हैंड पे होता है, कुछ बीच में हो रहा है, जगह छोड़ छोड़ के हर चीज को भरा जाता है इंडेंट कर करके, तो पूरा लेटर जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, इट हैज अ बैलेंस एंड ईच पैराग्राफ इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। क्योंकि हर पैराग्राफ में 2-2 लाइन छोड़ते हो, तो हर पैराग्राफ अलग से साफ साफ दिखाई देता है। द न्यूमरस इंडेंटेशन, क्योंकि बार बार आप इंडेंटेशन करते हो, स्पेस छोड़ते हो, जगह छोड़ते हो, और टाइम वेस्टिंग। तो ये चीज क्या होती है दोस्तों, ये टाइम वेस्टिंग होती है, इससे समय थोड़ा सा बर्बाद जरूर होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय बर्बाद होता है, समय ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि आप इधर खिसकाओ, उधर खिसकाओ, बीच में लाओ, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें क्लोज पंक्चुएशन होता है, इसमें इंडेंटेशन होता है, फिक्स एंड प्रॉपर मार्जिन होते हैं। 3 सेंटीमीटर, 2-2 लाइन छोड़नी है, 3-3 लाइन छोड़नी है, वो वहां लिखना है, उसको खिसका के लिखना है। तो ये इस तरह सारी बातें होती हैं। ये होता है इंडेंटेड, फुली इंडेंटेड लेटर स्टाइल। तो 2 स्टाइल पढ़नी हम लोगों ने, फुली ब्लॉक्ड
और फुली इंडेंटेड लेटर स्टाइल। ठीक है ना दोस्तों, ये दो पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम पार्ट्स पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो है दोस्तों हेडिंग। सबसे पहला पार्ट है हेडिंग, जो ऊपर ऊपर आता है, मैंने ब्लॉक बताया था आपको। इसमें दो चीज आती हैं, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, एड्रेस ऑफ सेंडर, और दूसरा आता है डेट, तारीख, पता और तारीख। अब पता ब्लॉक में लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं टॉप पे, और इंडेंटेड में राइट हैंड पे लिखते हैं टॉप पे। यही बात है। देखो, हेडिंग में दो चीज आती हैं, राइटर्स एड्रेस, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हेडिंग में क्या क्या आता है, राइटर का एड्रेस और डेट, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, या सेंडर का एड्रेस और डेट किस 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 में आता है, हेडिंग्स नाम देते हैं उसको। क्या नाम देते हैं उसको, हेडिंग्स। तो हेडिंग में दो चीज आ गई, राइटर का एड्रेस और डेट। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों एग्जाम में। सेंडर का एड्रेस क्या होता है, द राइटर्स एड्रेस, राइटर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। हाँ दोस्तों, द राइटर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, लिखने वाले का पता। जैसे लेटर मैं लिख रहा था, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिख रहा था आपको मैं, वो लेटर मैंने लिखा, तो मैं राइटर हूं, मैं सेंडर भेजने वाला हूं, मेरा पता आएगा, इज मेंशन हियर। अब इसमें अगर ब्लॉक्ड स्टाइल है तो उसमें तो सेंडर का एड्रेस जो होता है, रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर, लेटर के टॉप में, लेटर है मान लो, इसके टॉप में ऊपर, टॉप ऊपर लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड जो मेरा बायां हाथ है, उस कॉर्नर पे लेटर के एड्रेस आएगा। जो मैंने लिखा था ब्लॉक में, उस कोने में ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है ना, एज शॉन इन द लेआउट, जैसा कि मैंने आपको लेआउट में दिखाया था, जैसे मैंने लेटर लिखा था ना थोड़ी देर पहले, उसमें था वो। अब अगर हम बात, अच्छा, ईच लाइन स्टार्ट्स डायरेक्टली बिलो द वन अबव, जो ऊपर लाइन दी थी वो लाइन जहां शुरू हुई थी, नीचे वाली लाइन भी वहीं से शुरू होगी, सब एक ही जगह शुरू होंगी। जैसे 224 का जो 2 लिखा था हमने, सब कुछ 2 के नीचे से ही आएगा, एक ही लाइन में आएगा सारा, लेफ्ट हैंड मार्जिन सब एक लाइन में आएगा। इन इंडेंटेड स्टाइल, इंडेंटेड स्टाइल की अगर आप बात करें, हाउएवर इट इज प्लेस्ड इन द टॉप राइट हैंड, टॉप राइट हैंड ब्लॉक में इधर लिखा जाएगा पता और तारीख, और इंडेंटेड में इधर लिखा जाएगा राइट हैंड पे, इस तरफ लिखा जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, कॉर्नर ऑफ द पेज। अब ये तारीख कहां लिखी जाएगी, जहां आपने एड्रेस लिखा, एड्रेस के जस्ट बिलो, एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन का गैप दे दो, एक लाइन का स्पेस दे दो, और फिर उसके नीचे आप डेट लिख दो। उसके जस्ट नीचे ब्लॉक्ड है तो लेफ्ट हैंड पे, और इंडेंटेड है तो राइट हैंड पे, उस पते का पता जो होगा उसके नीचे। हालांकि वो ब्लॉग में भी थोड़ा मॉडिफाइड करके पता इधर लिख देते हैं, डेट के ऊपर राइट हैंड पे भी लिख देते हैं, वो भी एक तरीका है। बट आप ध्यान रखो, ब्लॉक में इधर आएगी और इंडेंटेड में उधर आएगी। द डेट, द डेट इज रिटर्न डायरेक्टली बिलो द सेंडर्स एड्रेस, जो सेंडर है भेजने वाला, उसके एड्रेस के नीचे आएगी, सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय ए स्पेस, जिसको आप एक स्पेस छोड़ करके, एक लाइन का स्पेस छोड़ करके फिर सेपरेट करेंगे, थोड़ा अलग लिखेंगे, अलग से दिखनी चाहिए। एंड लाइन पंक्चुएशन इज अ मैटर ऑफ स्टाइल, उस डेट के एंड में कोमा फुल स्टॉप लगाना ही नहीं लगाना है, ये डिपेंड करता है आपकी मैटर ऑफ स्टाइल, कौन से स्टाइल से लिख रहे हो। अगर आप लिख रहे हो ब्लॉक्ड स्टाइल से तो नहीं आएगा, अगर आप लिख रहे हो इंडेंटेड स्टाइल से तो वहां पर आप फुल स्टॉप वगैरह कोमा वगैरह लगा सकते हैं, लगाते हैं बल्कि। द डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग वेज, तारीख को आप इन तरीकों से लिख सकते हो, जो मैंने तरीके बताए थे वो तरीके देख लीजिए आप लोग दोस्तों, वो तरीके देख लें आप लोग। 2 मई 2015, 2 मई 2015 एनडी लगा दिया, 2 तारीख है तो मैंने 5 थे तो 5th टीएच लगा दिया था, कोमा नहीं लगाया, एनडी नहीं लगाया, मैं ये भी सही तरीका। 4 अगस्त टीएच नहीं लगाया, 2020 या कोमा लगा दिया, ठीक है। ये मैटर मैंने कल ही तैयार करवाया आपके लिए, आज 5 तारीख, कल तो अगर 4 तारीख थी तो हमने 4 अगस्त लिख दिया, अगस्त 4 2020।
महीना पहले, तारीख बाद में, बीच में कोमा, यहाँ कंपलसरी है, यहाँ कोमा आ भी सकता है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई डेट। अब एक बात और पढ़ लेते हैं हम लोग, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस बताया था मैंने आपको कि कई बार किसी कार्यालय में, ऑफिस में लेटर भेज दिया और उसी लेटर को हम दोबारा फिर लिखना चाहते हैं, उसी बात के लिए, काम हमारा हुआ नहीं, वो ऑर्डर आया नहीं, अब दोबारा फिर हम लेटर लिखना चाहते हैं, तो पूरा लेटर ना लिखने के बजाय उस लेटर का थोड़ा रेफरेंस दे दो, उसका थोड़ा संदर्भ दे दो कि मैंने ऐसा कुछ बाबत लिखा था पहले। तो पहचान में कैसे आएगा, उसके लिए मैंने बता दें, एक फाइल नंबर होता है जिसमें आप वहाँ का सेक्शन नंबर, वहाँ का फाइल नंबर, जो सेक्शन है, जो फाइल नंबर आपका वो आएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट का नाम, सेक्शन का नाम, किस साल में वो फाइल खुली थी, ओपनिंग ऑफ द ईयर, और क्या तारीख थी, डिस्पैच नंबर क्या था, उन सबको मेंशन किया जाता है। तो ये सब बातें देखो यहाँ पर है। इन अ लेटर अबाउट द सेम सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट पे, दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटर्न टू द सेम रिसीवर और डिपार्टमेंट, आप उसी सब्जेक्ट से किसी डिपार्टमेंट को, किसी रिसीवर प्राप्त करने वाले को पहले पत्र लिख चुके हैं, वही सब्जेक्ट, वही मुद्दा, वही बात है, तो रेफरेंस शुड बी मेंशन। तो आप क्या करो, उस सब्जेक्ट का रेफरेंस दे दो, यहाँ पे केवल संदर्भ दे दो। रेफरेंसेज आर ऑफन कोटेड टू इंडिकेट व्हाट द लेटर रेफर्स टू। रेफरेंस से पता लग जाता है कि ये लेटर किस चीज को रेफर करता है, ये लेटर किस चीज को व्यक्त करता है, किस चीज के बारे में लेटर है। योर रेफरेंस, आपका इस रेफरेंस के तहत मैं ये बात लिख रहा हूं उस लेटर के बाबत। या करस्पॉन्डेंस टू रेफर टू व्हेन रिप्लाइंग आर रेफरेंस, हम ये भी कह सकते हैं हमारे उस लेटर के रेफरेंस में हम ये बात कर रहे हैं, तो आप करस्पॉन्डेंस को, पत्र का जवाब दे सकते हैं। तो ये योर रेफरेंस, आर रेफरेंस, रेफरेंस की बात करते हैं। और रेफरेंस के लिए उस लेटर में आप ऊपर फाइल नंबर लिख देते हैं, उस फाइल नंबर से आपका रेफरेंस पता लग जाता है, वो अपने उस ऑफिस के उस सेक्शन में उस फाइल नंबर में से उस लेटर को निकालेगा, उस लेटर को पढ़ लेगा, उससे उसको पूरा सब्जेक्ट वाले के बारे में पता चल जाएगा। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, फाइल नंबर होता है दोस्तों, फाइल नंबर लिखते हैं इंग्लिश में फाइल नंबर, FILENO नंबर। ये होता है हिंदी में पत्रावली क्रमांक, फाइल नंबर। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर, जैसे सेक्शन नंबर है 6, किसी एक ऑफिस में मान लो 10-15 सेक्शन है, तो 6ठे नंबर के सेक्शन में उसमें फाइल नंबर इन द पर्टिकुलर सेक्शन, उस सेक्शन में अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, उस अलग अलग सेक्शन की अलग अलग फाइलें होती हैं, उस फाइल के फिर अलग अलग नंबर होते हैं। तो उस फाइल का नंबर है 169, यानी कि हो सकता है 169 से ज्यादा फाइल होंगी, तो आपकी फाइल का जो नंबर है वो 169 है उस सेक्शन के अंदर। फिर आएगा दोस्तों ब्रीफ नेम ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का ब्रीफ नेम जैसे RPSC। फिर आएगा नेम ऑफ द सेक्शन, जैसे D सेक्शन, E सेक्शन, A सेक्शन। ईयर ऑफ द ओपनिंग द फाइल, फाइल किस साल में खुली, उस साल का ईयर, जैसे 2020 चल रहा है तो इस साल की फाइल 2020 में होंगी, 2019, 18, 15 जो भी साल है। और फिर डिस्पैच नंबर, डिस्पैच रजिस्टर होता है हर साल का, उसमें हर महीने, हर दिन जो आपके लेटर निकल रहे हैं उनका डिस्पैच नंबर लिखा जाता है। वो डिस्पैच नंबर भेजने वाले ऑफिस के रजिस्टर में भी होता है और उस पाने वाले रजिस्टर के ऑफिस में भी वो होता है। वो डिस्पैच नंबर होता है, किस नंबर, एक नंबर देते हैं आप, जैसे ऑफिस वगैरह में जाओ आप कि साहब अपनी इस एप्लीकेशन में काम करो, ये आप जमा करा दो और इसका डिस्पैच नंबर ले लेना। आप उस डिस्पैच नंबर से आप संदर्भ पता कर लेते हैं, रेफरेंस पता कर लेते हैं। तो डिफरेंस नंबर हो गया 306, ये होता है रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर का आप जो मेंशन करते हैं लेटर में, वो कहाँ करते हैं, इनसाइड नेम और एड्रेस से ऊपर आपका पहले भेजने वाले का पता, फिर तारीख और उसके नीचे रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर, पत्रावली क्रमांक, फाइल नंबर बोलते हैं उसको, वो रेफरेंस में काम आता है। ठीक है दोस्तों, वो रेफरेंस में काम आता है, ये है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मैं इसके और पार्ट्स के बारे में कल बात करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मीन्स, और फिर मैं आपसे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर भी बात करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।